अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बेबी अपनी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी है। अब वो अपने भाई असजद और मारिया की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी और असजद को बता देगी कि मारिया तलाक याफ्ता है और इसका पहला शौहर कोई और नहीं बल्कि असजद का बिजनेस पार्टनर फाहद है। असजद तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाएगा। वो मारिया पे नाराज होगा कि इसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तो मारिया रोते उसे बताएगी कि हमने कोई बात नहीं छुपाई बल्कि मेरे घर वालों ने आपके घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया था रिश्ता तय होते वक्त। मगर आपकी अम्मी ने ना सिर्फ आपसे ये सच छुपाया बल्कि मुझे भी मना किया कि आपको ना बताऊं। और जब असजद अपनी माँ से इस बात की तस्दीक करेगा तो वो कह देंगी कि ये सच है, सिर्फ निकाह ही हुआ था और रुखसती नहीं हुई थी और तुम बिला वजह परेशान हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया ये सब कुछ। लेकिन असजद की परेशानी ये सुनकर खत्म नहीं होगी बल्कि मजीद बढ़ जाएगी और वो गुस्से में आकर मारिया को घर से निकाल देगा और मारिया रोते धोते अपनी माँ के घर चली जाएगी। मारिया की माँ और भाई इसको इस हालत में देखकर बहुत परेशान होंगे, मगर अरीबा बहुत खुश होगी और फहद को फोन करके उसे भी ये खुशखबरी सुना देगी कि मारिया को असजद ने घर से निकाल दिया है। फहद ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा और मारिया सारी रात रोते हुए परेशान होते हुए गुजार देगी। वो असजद को कॉल करेगी मगर असजद इसकी कॉल रिसीव नहीं करेगा और अगले दिन अब मारिया असजद से मिलने इसके ऑफिस पहुंच जाएगी और असजद को समझाते हुए कहेगी कि अपनी आंखों से शक की पट्टी हटाकर देखे, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। इन सब के पीछे बेबी है और बेबी का नाम सुनते ही असजद भड़क जाएगा और गुस्से में कहेगा और कितना झूठ बोलोगी मारिया। बहुत कोशिश करेगी अपनी सफाई देने की मगर असजद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा और मारिया से कहेगा चली जाओ यहाँ से और मारिया मायूस होकर वहां से चली जाएगी और ऑफिस से निकलते हुए सीढ़ियों में परेशानी से गिरने लगेगी तो सामने से आता हुआ फहद उसे थामकर गिरने से बचा लेगा। फहद को अपने सामने देखकर मारिया को शदीद गुस्सा आएगा और वो फहद से कहेगी कि तुम्हारी वजह से एक दफ़ा मुझ पे तलाक का धब्बा तो लग ही चुका है, अब अगर असजद ने मुझे तलाक दी तो इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। मारिया की बातें सुनकर फहद मजीद परेशान हो जाएगा और असजद के ऑफिस जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगा मगर असजद तो फहद को देखकर भड़क जाएगा और फहद की बात सुने बगैर ही कह देगा तुम दोनों का कसूर है। मारिया ने बीवी बनकर और तुमने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आइस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। एक तरफ असजद कुछ सुनने को तैयार नहीं होगा और दूसरी तरफ मारिया की हालत खराब हो रही होगी ये सोच सोच कर कि अगर असजद ने इसे तलाक दे दी तो इसका क्या होगा, इसके आने वाले बच्चे का क्या होगा। मारिया की माँ खुद भी बहुत परेशान होगी मगर मारिया को सब्र की तलकीन करेगी और तसल्ली देगी कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और असजद के घर में बेबी बहुत खुश होगी और बेताबी से असजद के मारिया को तलाक देने के फैसले का इंतजार कर रही होगी। और जब बेबी और अरीबा एक रेस्टोरेंट में मिलेंगी तो अरीबा बेबी से पूछेगी असजद भाई तो मारिया के बहुत दीवाने थे, फिर आखिर ये सब हुआ कैसे, इन दोनों के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कैसे हो गई। तो बेबी अपनी कारकर्दगी पर इतराते हुए कहेगी कि बहुत ज्यादा उड़ रही थी आसमानों पर, बस फिर मैंने इसके पर काट दिए, अब आ गई है जमीन पर। और अरीबा भी बेबी की बातें सुनकर बहुत खुश होगी क्योंकि उसे भी रेहान हर वक्त मारिया की समझदारी और हौसले की मिसालें देता था। अब अरीबा भी रेहान को मारिया के घर वापस आने के ताने देने से बाज नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मारिया अपना घर बचाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।